सरल कहानियाँ। बहू, अब तुम आ गई हो इस घर में, तो अब मैं सारी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहती हूँ। देख बहू, सालों से मैंने इस घर को संभाला है। अब इस घर को संभालने की बारी तेरी है। मैं अब कुछ दिन के लिए अपनी बहन के पास रह कर आऊंगी। बहुत दिन हो गए उसके पास गए हुए। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, आप आराम से मौसी के पास रह कर आइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। ठीक है बेटा नीलेश, तो फिर तू कल ही मुझे रायगढ़ गांव जाने वाली बस में बैठा देना। अगली सुबह बस में बैठकर निर्मला अपने गांव में रहने वाली बहन रमा के घर पहुंच जाती है। आओ आओ निर्मला, अच्छा हुआ जो तू आ गई। अब तू आ गई है ना, तो अब हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। तुझे याद है बचपन में हम कैसे सारा दिन गांव भर में घूमते थे और जंगल में जाकर रात को आग जलाकर भूत की बातें करने बैठ जाते थे। हाँ, इस उम्मीद में कि कभी तो हमें भूत दिखेगा, तो चल फिर से हम वही दिन जीते हैं। वो कहते हैं ना, बचपन और बुढ़ापा एक जैसा ही होता है। तो अब हम फिर से अपने पुराने दिन जिएंगे। इतने समय बाद एक दूसरे के साथ रहकर वो दोनों बहनें अपनी बचपन को जी रही थी। कभी वो पूरे गांव की सैर करती हैं, तो कभी जंगल में जाकर वहां पेड़ के नीचे बैठकर ढेर सारी बातें करती हैं। कभी गांव की नदी के पास जाकर बातें करती हैं। ऐसे ही उन्हें एक हफ्ता बीत जाता है। एक रोज वो दोनों अपनी बचपन की यादों को ताजा करने के लिए रात को जंगल में चली जाती हैं और वहां आग जलाकर भूत की बातें करने लगती हैं। तभी वहां एक काले रंग की मुर्गी आती है। अरे वाह, ये तो कितनी अच्छी मुर्गी है। बड़े साल हो गए जंगली मुर्गी खाए हुए। क्या बोलती हो, एक बार फिर से हो जाए? नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगी। जब से तेरे जीजा जी गए हैं, मैंने मांसाहारी खाना छोड़ दिया है। हमारे गांव में जीव को मारकर खाना पाप माना जाता है। एक काम कर, खा ले, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा चल ठीक है। फिर मैं इसे पकड़ती हूँ। निर्मला झट से उस मुर्गी को पकड़कर आग में डाल देती है। कुछ देर बाद एक तांत्रिक वहाँ आता है। अरे, ये तुमने क्या किया? मेरी जान से प्यारी मुर्गी को खा लिया। मुझे माफ कर दिए तांत्रिक जी, मुझे नहीं पता था कि वो आपकी मुर्गी है। लेकिन तांत्रिक गुस्से में होता है और वो हाथ में भभूति लेकर आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और निर्मला पर छिड़क देता है। जा, अब से तू एक मुर्गी वाली जिंदगी जिएगी। फिर तुझे एहसास होगा एक जीव की जिंदगी कैसी होती है। निर्मला और रमा घबरा कर घर चली जाती हैं। निर्मला अपने बेटे को फोन करके सुबह ही बुला लेती है और उसके साथ शहर चली जाती है। उसे लगा था यहाँ आकर वो अब सुरक्षित है, लेकिन निर्मला जब अगली सुबह सोकर उठी, पक 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 पक, हे भगवान, मेरे मुंह से मुर्गी के बोलने की आवाज क्यों आ रही है? कहीं उस बाबा का श्राप तो नहीं लग गया मुझे? अरे, ये घर में मुर्गी की आवाज कहाँ से आ रही है? नीलेश, क्या तुम्हें भी आवाज आ रही है? हाँ, मुझे भी रात में मुर्गी जैसी आवाज आ रही थी। चलो देखते हैं। कुछ देर बाद निर्मला बिस्तर से उठकर नीचे बैठ जाती है और जब उठती है तो उस जगह पर 10 अंडे होते हैं। तभी नीलेश और तारा भी वहाँ आ जाते हैं। माँ, ये अंडे और तुम्हारे मुंह से मुर्गी की आवाज क्यों आ रही है? सासू माँ, आपने अंडे दिए हैं? आप गांव में ऐसा क्या खाकर आई हैं जो अंडे देने लग गए? वैसे एक दिन में कितने अंडे दे देती हैं? मेरा मतलब है, अगर हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें तो कितना मुनाफा हो जाएगा हमें। चुप करो तुम। तारा, क्या बकवास किए जा रही हो? और माँ, तुम क्या बोल रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब निर्मला हर 1 घंटे में अंडे देती है। नीलेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर की समझ में कुछ नहीं आता। फिर सारा घर अंडों से भर जाता है। नीलेश रमा मौसी को फोन करता है। रमा उसे सारी बात बताती है। नीलेश और तारा अगले ही दिन रमा के साथ रात को उस जंगल में जाते हैं जहाँ वो तांत्रिक उन्हें मिला था। निर्मला उसके पैर पकड़कर माफी मांगती है। मैं समझ चुका हूँ कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये ले, जल पी ले, इससे तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अभी तो मैं तुझे ठीक कर देता हूँ, फिर तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। थोड़ी देर बाद निर्मला बिल्कुल ठीक हो जाती है। उसने अब अंडे देना बंद कर दिया था
और उसकी आवाज भी वापस आ गई थी। बाबा, मैं वादा करती हूँ, मैं अब किसी जीव की हत्या नहीं करूँगी। फिर तांत्रिक बाबा को धन्यवाद कहकर वो वापस खुशी खुशी शहर लौट जाते हैं।